जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो है मिले हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो ये मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की। तो ये किए थे गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 ईस्वी में किनके बीच लड़े गए थे। तो ये लड़े गए थे आपके किनके बीच। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन। तो आपका सही जवाब रहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन जो है ना किसका है। चलिए बताइए। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक के। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे और 7 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष जो है संभाली थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो कमान है ये किस वर्ष संभाले थे। तो ये 1943 में संभाले हुए थे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। चलिए आंसर लगाइएगा।
और साथियों आप एक बार हमें इतना जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके साथियों में जरूर बताइएगा। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेंगे बैकाल झील। ऑप्शन सी सही जवाब है, बैकाल झील होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा घटित होती है? तो याद रखेंगे ये कहां पे होगा? तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आप लोग का जो है ए हो जाएंगे, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए कीजिएगा, क्षोभ मंडल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, और 12th नंबर प्रश्न पूछा है, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान के टूटने से हुआ है? तो भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान के टूटने से हुआ है? तो यहां पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बेसाल्ट चट्टान होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो आप बताएंगे ये लाल सागर को भूमध्य सागर में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल सागर को भूमध्य सागर में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत सुनिश्चित करता है? तो यहां पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग डी करेंगे, अनुच्छेद 17 होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 50 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन यहां पे जो है 20 सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पे आप 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग जो ए करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है यहां पे कौन करते हैं? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे, और यहां पे पूछे गए 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो है ना जोड़ा गया था? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इनको जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, और यहां पे 90 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाए जाते हैं आपके अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की स्थिति से लागू जो है किया गया था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की स्थिति से लागू किया गया, तो ये किए गए थे आपके कहां से? तो ये 1 जुलाई 2017 से किए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है ये सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किए हुए थे यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दादा भाई नौरोजी बताएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य होगा? तो सस्ती मुद्रा से तात्पर्य हो जाएंगे यहाँ पे क्या?
तो याद रखेंगे ब्याज की कम दर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ब्याज की कम दर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है ना कौन होता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है यहाँ पे कौन होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 24 नंबर की छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग सी करेंगे, कृषि वाले क्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 25 नंबर कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी करेंगे, हिरन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हिरन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 है, वैश्विक तापन के लिए जो है सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वैश्विक तापन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, सीपीयू को कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव एस करने की शॉर्टकट कुंजी जो है ना क्या है? तो इसकी कुंजी हो जाएंगे F12, ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे MS ऑफिस, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 नंबर कि इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे बी करेंगे, FTP का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है यहाँ पे कौन सी होती है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, बीट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये होते हैं आप सभी लोग का 7, ऑप्शन सी कीजिएगा 7 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर की सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में पाए जाते हैं आप सभी लोग का एसेटिक अम्ल, ऑप्शन बी कीजिएगा, एसेटिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।